अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आदिल 99 टीवी में आपका खैर मक़दम करते हैं। आज हम यहाँ पर मदीना मिशन हाई स्कूल में आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं जो यहाँ उनके लड़कों को जो स्कूल को भेज रहे हैं, क्या भेजने से मुतमईन है, इसके ताल्लुक़ से कुछ मालूम करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ये जो स्कूल को आप भेज रहे हैं बच्चों को, आप क्या मुतमईन है, सेटिस्फाई है आप भेजने से? अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है, और जो मदीना मिशन स्कूल है मैनेजमेंट में वो लोग अच्छा रख रहे हैं, और जो है मास्क वगैरह लगा कर बच्चों को बुला रहे हैं, और जो है सोशल डिस्टेंस पे रख रहे हैं, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं। ऑनलाइन में बच्चे थोड़े परेशान थे, माशाल्लाह बेहतर हो गया है, बच्चों को स्कूल खुलने से सहूलत हो गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट बहुत अच्छा है मदीना मिशन का। आपकी लड़की कौन सी क्लास में पढ़ती है और क्या नाम है लड़की? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल शाहनवाज है, मेरी बच्ची जो है 5th क्लास में, शाजिया बेगम नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, पढ़ते वगैरह है, और ऑनलाइन क्लासेस से थोड़ा बच्चे परेशान थे, अब बहुत बेहतर हो गया है कि स्कूल खुलने से सहूलत भी हो गई वो लोग को, और जो है डेली जाना आना है, और बहुत अच्छा है इसमें जी वैसा कुछ। आप कुछ पैगाम देना चाहिए आवाम को कि स्कूल को भेजें या ना भेजें? नहीं नहीं, बिल्कुल भेजिए, क्यों बोले तो भेजना स्कूल को बहुत ज़रूरी है। कि पहले तो बच्चे 1-2 साल 1.5 साल ऑनलाइन क्लासेस करके उनके आँखों में भी बहुत दर्द हो रहा था, वो लोग जो है घर में भी बैठ के बहुत बेजार हो गए थे बच्चे। अब स्कूल को भेजने से ये है कि बच्चों को भी थोड़ा फ्री फाइंड रहते एकदम वो लोग, और जो है अच्छे से स्कूल को आ सकते, क्लासेस होते जॉइन, टीचर्स वगैरह रहते, पूरा उनको ज़रा एकदम फ्री फाइंड रहते, समझिए प्रॉब्लम्स नहीं रहते, ज़्यादा अच्छा मैनेज कर ले सकते वो लोग। ये थे स्कूल के पेरेंट्स जो है नो काफ़ी मुतमईन हो चुके हैं कि स्कूल को भेजने से। ऐसे ताल्लुक़ से जो है स्कूल के मैनेजमेंट से भी पूछते हैं, स्टूडेंट से भी मालूमात करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ के टीचर से भी कुछ मालूमात करते हैं। तो नाज़रीन, हम लोग को अल मदीना स्कूल के 10th क्लास में यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे मालूमात करते हैं कि यहाँ पर स्कूल में आने से कुछ जो सहूलतें मिल रही है वो फ़राहम हो रही या नहीं हो रही, उसके ताल्लुक़ से कुछ बात करते हैं। तो नाज़रीन, कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं कि बेटा आपका नाम बताइए। महक जबीन है मेरा नाम। कौन सी क्लास में है? 10th सॉरी जी। तो आप जो स्कूल को आ रहे हैं, क्या क्या सहूलतें फराहम कर रहे हैं यहाँ के पेरेंट्स? Everyone is wearing their masks and sanitizer is being provided and social distancing is also happening. So yeah, these are the facilities which has been provided in our school, and we are getting a better learning from offline classes, because online classes were very difficult for us. Our mental and physical health was also impacted by that. We have to sit at one place and we won't be able to understand many things because it was online and we are not used to it. Yeah. What about the studies? Yeah, offline studies are better because we will get a clarity about what we are learning, and experiment. If there are any experiment, then we can do it offline also. But in online we can't do it, and there were so many times there were network issues because of which we can't hear our teachers what they are saying, and videos will stop. And if teacher want to show some videos, then videos are not being played. But in offline classes, projector, there are projected in our school, so yeah, we can see the videos from it. और एक स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है। बेटे आपका नाम बताइए। अमीना असद, कौन सी क्लास में? 9th स्टैंडर्ड। बताइए आपको कैसा लग रहा है आपको स्कूल को? आप 2 साल के बाद यहाँ पर स्कूल को आ रहे हैं, तो कैसा दिख रहा है आपको? Okay, I'm very glad to come to offline classes to school. I'm very happy because in online classes we have to face many problems like a network issue and teacher voice also breaking, and some mobile problems also, because we have 2 sisters and 1 brother. We have no other mobile to attend online classes. There's and okay. आप जो ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में कितना फ़र्क आया आपको? क्या आप किस में सेटिस्फाई है? मैं ऑफ़लाइन क्लासेस में सेटिस्फाई हूँ, और ऑफ़लाइन ही क्लासेस अच्छे हैं। टीचर से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, ऑनलाइन में नहीं कर सकते रहे थे, और नेटवर्क इशू भी था, क्वेश्चंस भी पूछ नहीं सक रहे थे, तो ऑफ़लाइन क्लासेस ही बेटर है ऑनलाइन क्लासेस। आप सेटिस्फाई है? आप जो है ऑफलाइन क्लासेस जो स्कूल आकर आपके फ्रेंड से भी मिल रहे हैं, आपके टीचर से फेस टू फेस भी बात कर रहे हैं, आपको कैसा दिख रहा है 2 साल के बाद आप? 2 साल के बाद आ रहे तो अच्छा ही दिख रहा है स्कूल को आने में। ऑनलाइन में तो बोर भी हो जा रहे थे और कुछ समझने भी नहीं आ रहा था, पढ़ाई ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हो रहा,
था। ऑफलाइन ही अच्छे हैं, ज़्यादा पढ़ भी सकते और इंटरेक्ट भी कर सकते रहे, टीचर से क्वेश्चंस भी कर सक रहे, तो ऑफलाइन क्लासेस ही बेटर है ऑनलाइन से। तो देखिए यहाँ पर हर वो स्टूडेंट्स के चेहरे पर जो मास्क लगा हुआ है, सेफ्टी का बहुत खास ख्याल रखा गया है स्कूल में, और भी क्लासेस में लिए चलते हैं आपको। तो देखिए दूसरे भी स्कूल्स को भी चाहिए कि ऐसे ही सेफ्टी और ऐसे ही जो है अहमियत देनी चाहिए हर बच्चों को, हर स्कूल में हर चीज़ की हिफाजत के साथ पढ़ाई कराना चाहिए। चलिए ले चलते हैं आपको दूसरी क्लास में। Yes, very good. The second letter here is sophisticated. What is the meaning of sophisticated? Read out everyone. What is advanced and capable mean? That which is perfect. Yes. Yes, that which is perfect to do. तो नाज़रीन यहाँ पर हम दूसरी क्लास में आ चुके हैं, 7th क्लास में आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ मासूम बच्चे भी यहाँ पर जो है क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनसे भी कुछ मालूम करने की कोशिश करते हैं कि जो है आप यहाँ पर स्कूल को आए हैं, आप इससे सेटिस्फाई है कि नहीं है। तो आइए कुछ मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। बेटे आपका नाम बताइए। तहूरा फातिमा, कौन सी क्लास में हैं आप? 7th। जी, आप मुतमईन हैं आप जो स्कूल को आ रहे हैं, ऑफलाइन अच्छी थी या ऑनलाइन क्लासेस अच्छी थी? क्लासेस अच्छे हैं, ऑफलाइन क्लासेस अच्छे हैं। आपके टीचर से भी जो है फेस टू फेस हो रहे हैं, आपके फ्रेंड से भी फेस टू फेस हो रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, हमको ऑनलाइन क्लास से ज़्यादा तो ऑफलाइन क्लास में समझ में आ रहा है। एंड हम मास्क पहनकर बैठ रहे हैं हर वक्त, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं हर पीरियड में। सो हमको अच्छा दिख रहा है ऐसा ऑफलाइन क्लास में पढ़ने के लिए। ऑनलाइन क्लासेस में आप जो है क्वेश्चंस वगैरह प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं होती थी, ऑफलाइन में जो अच्छी पढ़ाई होती थी, आप किससे मुतमईन हैं, आप ऑनलाइन से या ऑफलाइन से। और भी कोई बोलना चाहेंगे यहाँ पर? जेंट्स में आप बोलेंगे? चलिए आपका नाम बताइए। अफशा बेगम। जी, कैसा दिख रहा है आपको स्कूल आकर? बहुत अच्छा दिख रहा के है। बाद स्कूल आ रहे हैं, यस, आपको क्या क्या सहूलतें दे रही हैं आपके प्रिंसिपल्स, आपके जो टीचर्स? मास्क बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं और मास्क लगाए बिना अलाउड नहीं कर रहे हमारे स्कूल में, और सैनिटाइज़र लगा रहे हम लोग रोज़, और बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे दूसरे स्टूडेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को के स्कूल को आना चाहिए? आपके फ्रेंड से भी मिल रहे हैं यहाँ पर 2 साल के बाद, कैसा दिख रहा है आपको? बहुत अच्छा दिख रहा, और ऑनलाइन क्लास में सही से आवाज़ नहीं आती थी, फ़ोन प्रॉब्लम होता था, नेट प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ऑफलाइन क्लास आए बाद से बहुत अच्छा दिख रहा है और अच्छे से पढ़ाई भी हो रही है। थैंक यू। यहाँ पर क्लास के टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद है। ये 2 साल के बाद यहाँ पर स्कूल आ रहे हैं, जो 1 सितंबर से जो स्टार्ट हो चुका है स्कूल। तो टीचर से भी कुछ मालूमात करते हैं स्टूडेंट्स का कैसा रवैया रहा, कैसा बिहेव रहा, कितने खुश है स्कूल को आने, उसके ताल्लुक़ से बात करते हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मैडम ये बताइए, आप भी जो है 2 साल से घर पर ही थे, अब 2 साल के बाद यहाँ पर आ रहे हैं, कैसा फ़ील हो रहा है और बच्चों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, उसके ताल्लुक़ से बताइए। एक्चुअली 2 साल के बाद स्कूल आने पे ये पता चल रहा है कि जो हम 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे थे, बच्चे कुछ समझ सके या नहीं समझ सके उसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन अब पिछले 4 दिन में बच्चे बहुत ज़्यादा, हम लोग जो पिछले 2 क्लासेस को दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है, बस बच्चे, अच्छी बात यह है कि बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे, क्योंकि पहले ये प्रॉब्लम हो रही थी कि एक घर में 5-5 बच्चे, उनके पास एक ही मोबाइल फ़ोन था। इसमें बहुत सारे बच्चे अपने क्लासेस, स्टडीज़ और एजुकेशन का बहुत लॉस हो रहा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हर क्लास के 5, अगर हर घर के 5 बच्चे भी हो तो वो आ सक रहे स्कूल, और सब बहुत अच्छे से यहाँ पर इंटरेस्ट बता रहे। जी, आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को कि जो है 2 साल के बाद स्कूल खुला, वो लोग को रेगुलर भेजा करें, और पढ़ाई तो स्टार्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आगे भी जो है सुनने में आ रहा है कि जो है लॉकडाउन होने वाला है, तो पब्लिक खौफ ज़्यादा है, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, 3rd वेव होगा या नहीं होगा, लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है कि अगर बच्चे इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू करेंगे तो उनके 2 बड़े नुकसान होंगे। पहले ये कि जब
2 साल घर में बैठने के बाद वो दोबारा वापस आएंगे तो उनका और एजुकेशन में लॉस हो जाएगा। वो लोग पहुँचते पहुँचते ऐसे ही हायर क्लासेस में पहुँच जाएंगे, लेकिन एजुकेशन ज़ीरो होगी। और दूसरी ये, जब वो लोग फ़ोन में देखेंगे उनके आँख ख़राब हो सकते हैं। रेडिएशन जो है अभी आपको सुनने में आ रहा, हम सबको सुनने में आ रहा है, ये भी न्यूज़ इतनी वायरल, लॉकडाउन की ये भी न्यूज़ इतनी वायरल है कि बच्चों की हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। हालांकि अगर आप यहाँ ऑफलाइन के लिए भेजेंगे तो बच्चे मास्क पहनकर, सैनिटाइज़र यूज़ करके, टीचर वैक्सीनेटेड होकर बच्चों को सेफली पढ़ा सकते हैं। सो ये बहुत बड़े आप फ़ायदे हैं व्हेन कंपेयर टू लॉकडाउन या फिर थर्ड वेव। तो मैं चाह रही हूँ कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सब रेगुलरली स्कूल आए, ताकि ये 2 बड़े नुकसानात, जो एजुकेशन से दूरी या महरूमी बोल सकते हैं हम, और दूसरी चीज़ आँखों का ख़राब होना या फ़ोन के रेडिएशन की वजह से हेल्थ इफेक्ट होना, इन सब से आप बच सकते हैं। ये बड़े नुकसानात हैं जी। मेरा नाम सैयदा रुखसार है। ये थे स्कूल के टीचर जो है यहाँ पर जो है पढ़ाने की काफ़ी जस्तजू जो बताते हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जस्तजू बताए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो है ऑफलाइन क्लासेस में इतनी सहूलतें हैं जो बच्चे एक्टिव रहते हैं, वहाँ से आना, वहाँ से दोस्तों से मिलना या जो बच्चे खुश नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और भी कुछ क्लासेस में जाते हैं, कुछ मालूमात करते हैं। हम यहाँ पर 9th क्लास में यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा यहाँ माहौल दिख रहा है, बच्चे भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्लास अटेंड कर। और ये भी देखा जा रहा है हर वो स्टूडेंट यहाँ पर जो मास्क लगाए हुए हैं। और आइए कुछ बात करते हैं यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स से, कैसा महसूस हो रहा है स्कूल आकर, और क्या करेंगे। बेटा उठिए, बेटा आपका नाम बताइए। सेरा मलिहा फ़ातिमा। आप जो है स्कूल आए हैं 2 साल के बाद, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं। ऑफलाइन में आप सेटिस्फाइड थे कि ऑनलाइन में सेटिस्फाई हो? ऑफलाइन में, ऑफलाइन में। ऑफलाइन में आप सेटिस्फाई है ना? चलिए ठीक है। आप 2 साल के बाद आपके फ्रेंड से मिल रहे हैं, आपके टीचर से मिल रहे हैं, कैसा दिख रहा है आपको? आई विल फील गुड। अच्छा लगा मिल के क्लास से, टीचर्स से, और फ्रेंड्स को देख के खुशी हुई और टीचर्स से मिल के खुशी हुई। एक्सप्लेनेशन भी अच्छा कर रहे हैं टीचर, समझ में आ रहा। आपके स्कूल में आपके जो है कैसा बिहेव कर रहे हैं, क्या क्या सहूलतें दे रहे हैं स्कूल वाले? सैनिटाइज़र वगैरह कर रहे हैं, सेफ्टी से रख रहे हैं आपको, कैसा कर रहे हैं? सब सेफ्टी कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस भी कर रहे हैं, मास्क में भी रहने दे रहे हैं जी। चलिए और भी मेरे पास स्टूडेंट्स से, और भी कुछ स्टूडेंट्स से बात करते हैं। बेटा आप बोलेंगे, क्या नाम है? फ़ातिमा बेगम। माय नेम इज़ फ़ातिमा बेगम। आपको कैसा दिख रहा है? आपको 2 साल के बाद आप स्कूल आ रहे हैं। आई फील वेरी गुड। आप कुछ मतलब ऑनलाइन क्लासेस सही थे या ऑफलाइन क्लासेस सही है? ऑफलाइन क्लासेस सही हैं। आप खुश है स्कूल आकर के, जो है 2 साल के बाद स्कूल आ रहे हैं, यहाँ की पढ़ाई कैसी हो रही है, स्कूल के मैनेजमेंट कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपको, क्या क्या सहूलतें दे रहे हैं? स्कूल को आए तो गुड। ऑनलाइन क्लासेस में समझ नहीं आता, पर ऑफलाइन क्लासेस में अब अपने को डाउट भी क्लियर कर सकते। ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क प्रॉब्लम होती कभी, और स्कूल में सब चीज़ की फैसिलिटीज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग भी है, मास्क प्रॉपरली सैनिटाइज करना है थोड़ी थोड़ी देर को हैंड्स को जी। चलिए और कोई बोलना चाहेंगे? नाम बताइए आप। My name is Sophia Begum. I am in 9th standard. I am feeling very nice. After a long time, I have met my all friends and teachers. They are explaining very nice, and they are providing everything that we should sanitize. When we enter the school, we will be sanitizing our hands, and without masks, we will not enter the school. And we are learning very nice in the school in offline classes. In online classes also, we are learning very nice. Khalid sir has provided us tabs and to learn in online classes. We feel very nice. The school is very. What about studies? Studies are going very well. Teachers are very nice. They explain us, and every doubt they clear us. They say that you should ask questions, and we ask, and they every time. If we ask so many times, also they will answer our questions. Yeah. तो नाज़रीन, हम मदीना मिशन हाई स्कूल के यहाँ पर करस्पॉन्डेंट मेरे साथ है। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमें परमिशन दिया, इजाज़त दी कि यहाँ पर शूट करने के लिए। हम तहे दिल से हम उनका जो शुक्रिया अदा करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके स्टूडेंट्स को कितनी सहूलतें दे रहे हैं और कैसे कैसे सहूलतें दे रहे हैं। और ये ऑफलाइन ऑनलाइन का जो प्रॉब्लम हुआ है, सॉल्व हुआ है
उसके ताल्लुक से कुछ मालूमात करते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया है जो हमें इजाज़त दी है कि यहाँ पर शूट करने के लिए, हमारी टीम को यहाँ पर आने की जो है इजाज़त दी है, हम उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सर अब ये बताइए कि जो है ऑफलाइन जो स्टार्ट हुआ है उसके ताल्लुक से कुछ बताइए। कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं अभी भी, तो उसके ताल्लुक से कुछ आपसे मालूमात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि ये बीमारी जो है कोरोना कई हद तक ख़त्म हो चुकी है, और अल्लाह का लाख लाख बहुत शुक्र है 2 साल के बाद यानी कि 18 महीने के बाद स्कूल रीओपन हुए हैं। और इस वजह से कई पेरेंट्स आज भी कतरा रहे हैं कि फिर थर्ड वेव आएगा, थर्ड वेव में फिर बच्चे मुतासिर होंगे। खाली अफवाहें चल रही हैं, अल्लाह चाहे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल है। एक नेशन, एक कंट्री अगर डेवलप होना है तो वो पूरा बच्चों पे डिपेंड है। जब बच्चा अगर सही रहेगा, अगर जब स्टूडेंट्स तुलबा सही रहेंगे और उनका एजुकेशन प्रॉपर चलेगा, जभी जाकर देश कंट्री डेवलप होगा, वरना विदाउट एजुकेशन देयर इज़ नो डेवलपमेंट इन द कंट्री। तो ये बच्चे मुस्तकबिल है अपने लिए। तो मैं पेरेंट्स से ये बोलना चाह रहा हूँ कि थर्ड वेव वगैरह कुछ नहीं रहेगा, अल्लाह चाहा तो हमेशा स्कूल ऐसे ही चलेंगे। और उसके साथ साथ हमारे स्कूल में माशाल्लाह से कोविड का जो प्रोटोकॉल है, कोविड के जो नॉर्म्स है, हम बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। अभी आपने इंटरव्यूज़ लिया है बच्चों के भी और क्लास के भी देखे हैं आप, हर बच्चा मास्क लगाया हुआ है, डिस्टेंस मेंटेन करे हुआ है। हमारे पास थर्मो स्कैनर है, अगर किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता कुछ बुखार रहता है तो इमीडिएट उनके पेरेंट्स को कॉल करके हम घर भिजा देते हैं, ताकि वो दूसरे बच्चा भी उसकी तरफ से मुतासिर ना हो। और वो बच्चे को कम से कम 1-2-4 दिन की छुट्टी लेने को कहते हैं, वो बच्चा छुट्टी लेके आराम करके फिर आराम से घर से आ सकता है। ये माशाल्लाह से हम ये प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहे हैं। और हमारे पास के टीचर्स भी, हर कोई टीचर भी सैनिटाइज़र यूज़ कर रहा है, थर्मो स्कैनर से बच्चों की अंदर एंट्री हो रही है, और मास्क लगा के क्लासेस में रह रहे हैं। शॉर्ट इंटरवल में भी, लॉन्ग इंटरवल में भी हम ये कोशिश कर रहे हैं। अब बच्चे हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, कई दिनों के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। घर में बैठ बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले लेके बच्चे बोर हो चुके हैं, उनके फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं थे, ग्राउंड को जाने नहीं दे रहे माँ बाप, स्कूल को जाने नहीं दे रहे, मस्जिदों को जाने नहीं दे रहे थे। बच्चे घर में बैठ बैठ के एकदम बोर होके बिल्कुल सुस्त हो गए थे। अब उन्होंने आए हैं तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि एक पिंजरे में से एक पिंजरे का कैदी एक आज़ाद हुआ, एक परिंदा आज़ाद हुआ, ऐसा महसूस करके वो अपने दोस्तों से मिलते हैं। उसके हद तक भी लॉन्ग इंटरवल में भी माशाल्लाह से हम टीचरों को ड्यूटी डाले हैं कि बच्चों का डिस्टेंस मेंटेन कर सकें। सर ये बताइए कि जो है 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे, तो बच्चे प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं रहे थे, तो उस 2 साल की पढ़ाई में रिकवरी करने के लिए कैसा आप लोग टाइम दे रहे हैं, कैसा बच्चों को जो है सही तरीके से पढ़ा रहे हैं? उसके ताल्लुक से टीचर्स कुछ कंप्लेंट वगैरह करी है, बच्चा जो फर्स्ट क्लास आता था अब वो वीक हो गया है, उसको कैसा मेंटेन कर रहे हैं? अब ये देखिए, बच्चे अब आ रहे हैं लेकिन वो कंप्लीट 2 साल घर में बैठे, लेकिन उन्होंने 4-5 साल के वास्ते पीछे हो गए। जैसा कि अब आप 4th क्लास का एक स्टूडेंट है समझिए, अब वो बच्चा डायरेक्टली 6th क्लास में आ गया। 4th क्लास में मार्च में 2020 में लॉकडाउन हुआ, उन्हें 4th क्लास में था, वो 2 महीने चले गए। 5th का पूरा एकेडमिक ईयर चलेगा, फिर ये जून जुलाई अगस्त चले गया, अब वो सितंबर में डायरेक्ट 6th क्लास में एंट्री ले रहा। तो 4th क्लास के सिलेबस को और 6th क्लास के सिलेबस को देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म गुड। तो वो बच्चा वो परफॉर्म कर ही नहीं सकता। टीचर्स को बहुत परेशानी हो रही है इससे, टीचर वो मेंटेन नहीं कर सक रहा है। लेकिन फिर भी अब टीचर कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चों को रिकवर करके उनको वो पोजीशन पे लाए, और ये ला सकते, क्योंकि एक कहावत है कि मुसलमान सबसे होशियार रहता, बस मुसलमान सबसे होशियार रहता। और ओल्ड सिटी के बच्चे ख़ास तौर पे बहुत ही होशियार है, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने से वो लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। वरना ओल्ड सिटी में से कई बच्चे थे जो IAS IPS भी क्रैक करें, और अब बच्चियों में तो माशाल्लाह से बहुत ही अवेयरनेस आ गया कि वो कुछ पढ़ लें। अभी बच्चों को टाइम लग रहा है, बच्चे और एक 5 साल के बाद सुधरेंगे मैं समझता हूँ, लेकिन बच्चियाँ तो माशाल्लाह से 90% बच्चियाँ लड़कियाँ सुधर गए हैं, और वो खाली पढ़ने की तरफ ही तवज्जो दे रहे हैं। अब आप बच्चों की रिकवरी की बात कर रहे हैं, वो बच्चे रिकवर हो जाते, क्योंकि ऑलरेडी वो 1st, 2nd, 3rd, 4th पढ़ के 4th क्लास में आया। एक एग्जाम्पल के तौर पे वो बच्चा 6 में आने दो, 7 में आने दो, उसको रिकवर रखता, जबकि उसको प्रॉपर गाइडेंस होना। गाइडेंस मीन्स उनके माँ बाप भी उनको गाइडेंस देना, उनके टीचर्स भी गाइडेंस देना,
और उनको कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेके उनको बिल्कुल बिजी कर देना, क्योंकि अब 18 महीने 18 मंथ्स लोग घर पे बैठ के आए, अगर अब आने को उनको तकलीफ़ होती, उनको पढ़ाने को भी तकलीफ़ होती, मगर इसकी ये वजह नहीं है कि ये बात नहीं है कि वो बिल्कुल पीछे हो जाए, बिल्कुल बैक हो जाए, वैसा नहीं होता। अल्लाह चाहा तो एक 6 महीने के अंदर ये पूरा जो भी उन्होंने कवर नहीं कर सके थे, अल्लाह चाहा तो वो कवर हो जाता इंशाल्लाह। टीचर्स को क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इसके स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए? टीचर्स को तो बहुत ही मुश्किल हो रही है, क्योंकि बच्चा सब चीज़ भूल चुका है और यहाँ का एटमॉस्फेयर, अपने ओल्ड सिटी का एटमॉस्फेयर बच्चों को घर में देखने का ट्रेंड नहीं है। माँ बाप भी 12 बजे तक सोते रहते, सुबह में नहारी कुलचे आ जाते, नहीं तो फिर इडली आ जाती, बस खा लिए, दोपहर में भी उनका कोई पता नहीं, रात तमाम टीवियाँ देखती। तो माँ बाप जब तक बच्चों को नहीं देखेंगे कुछ नहीं होता। तो ये 18 महीने से बच्चे उनके घर में बैठे हुए और 18 महीने से कंप्लीट वो ब्लैंक है, उन लोग किसी तरीके से रिकवर नहीं हुए, कुछ पढ़े नहीं, कुछ लिखे नहीं, कुछ नहीं। हार्डली उनको मदरसे मौलसाब आए होंगे, एक अरब भी पढ़ा दिए होंगे, चले गए होंगे, उन्होंने स्कूल का सिलेबस कुछ नहीं देखे, क्योंकि माँ बाप ये ट्रेंड ही नहीं है कि मेरे बच्चे को एक बैग खोल के बिठाएंगे, बल्कि कोई माँ बाप ओल्ड सिटी में ये नहीं करता। आप वही न्यू सिटी में देखिए, माँ बाप भी केयर करते, स्कूल से आए बाद से उसको प्रॉपर गाइड करके उसको रात में 9-10 बजे तक बिठा के उसका होमवर्क, क्लास वर्क वो ये सब कराते। यहाँ पे वो ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे माँ बाप भी आराम पसंद है। जब उन्हें आराम पसंद है तो बच्चा कहाँ से करेंगे? तो 18 महीने बच्चा बिल्कुल ज़ीरो होके आया हुआ है। टीचर को इतनी मुश्किल हो रही है, इतनी मुश्किल हो रही है कि बयान नहीं कर सकती। अभी आपने इंटरव्यू लिया टीचरों से, आपने देखा कोशिश चल रही है, मेरा स्कूल ही नहीं बल्कि ओल्ड सिटी के हर स्कूल को ये कोशिश करना है कि बच्चों को रिकवर करके उनको अपने पहले के पोजीशन पे लाएं, और पहले के पोजीशन पे बच्चे आ जाते। अभी मैंने कहा कि बच्चे बहुत होशियार है, उनको खाली गाइड की ज़रूरत है। इंशाल्लाह बच्चे 1-2-4 महीने में पुराने पोजीशन पे इंशाल्लाह आ जाएंगे। ये थे खालिद सर जो है अलमदीना के करस्पॉन्डेंट थे, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जो है इंटरव्यू दिए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं फिर से एक बार। ऐसे ही आपको दिलचस्प प्रोग्राम बताते रहेंगे कैमरेमैन मज़हर के साथ। मैं मोहम्मद आदिल, अल्लाह हाफ़िज़।